वेलकम टू माय चैनल WBH स्टडी। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ह्यूमन टीथ यानी कि मानव दांत। अब मानव दांत क्या होते हैं, अगर ये हम आपसे पूछें तो आप बोलोगे सर जी जो हमारे मुंह में ये पाए जाते हैं जिनसे हम खाना खाते हैं ये होते हैं दांत। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जिनसे हम खाना खाते हैं वो दांत होते हैं। लेकिन इनका एक तो काम ये हो गया कि ये खाना खाने में मदद करते हैं। दूसरा आपने ये देखा होगा कि किसी के अगर दांत ना हो या दांत बाहर के लिए निकले हों या दांत टूट जाए पूरे फेस मतलब मुंह के, तो उसका जो फेस है वो बड़ा भद्दा लगने लगता है। जैसे किसी के दांत ऐसे ऐसे टेढ़े बड़े बाहर होते निकले हुए, तो वो चेहरा उसका बड़ा मतलब अजीब सा लगता है, गंदा सा। तो यानी कि कह सकते हो कि जो हमारे दांत होते हैं ये हमारे फेस को एक अच्छा लुक भी देते हैं, मतलब हमको अट्रैक्टिव दिखाते हैं। चलिए दांत को हम समझ लेते हैं। तो जो दांत का जो फॉर्मेशन होता है, जो निर्माण होता है, वो एक टाइप का कठोर ऊतक से मिलकर बना होता है। लेकिन एशियंट टाइम में अगर हम जाएंगे तो उस टाइम पे यही माना जाता था, जो हमारी हड्डी होती है मतलब बोन, उससे ही हमारे दांत बनते हैं। मतलब हड्डी और दांत को एक एक ही माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि एक बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला टिश्यू होता है जिससे हमारा दांत का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। फिर हम इसके अध्ययन की बात कर लेते हैं। अध्ययन का मतलब होता है स्टडी। इसके अध्ययन को कहते हैं हम ओडोंटोलॉजी। हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर हो सकता है आप ये चीज भूल जाएं तो याद करने के लिए आप ध्यान रखिए, ये जो ओडोंटोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें ओडोंटो का मतलब होता है दांत, यानी कि इसका ओडोंटो का मतलब क्या होता है, दांत। और लॉजी का मतलब हम आपको फर्स्ट क्लास से बताते हुए आ रहे हैं कि बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर लॉजी वर्ड आता है तो उसका मतलब स्टडी होता है। यानी कि ये दांत हो गया, ये स्टडी हो गया, यानी कि दांतों की स्टडी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका अध्ययन यानी कि इसकी स्टडी, क्योंकि ओडोंटोलॉजी का मतलब ही होता है दांतों का मतलब दांतों का अध्ययन। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं नुकसान की। दांतों को कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहले तो अगर हम ओरल हाइजीनिक नहीं रखेंगे तो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। जैसे अगर मीठी चीज खा रहे हैं, ज्यादा ब्रश नहीं कर रहे हैं तो नुकसान होता है। दांतों की सफाई नहीं रख रहे हैं तब भी दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें मना कराया जाता है कि आप मीठी चीज ना खाइए, चॉकलेट ना खाइए, ये सारी चीजें मना करी जाती हैं। लेकिन इन सबके सिवा एक चीज ऐसी होती है जिसका नाम होता है फ्लोरीन। ये हमारे दांतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और फ्लोरीन का ही एक आयनिक रूप होता है जिसको फ्लोराइड बोलते हैं। तो ये हमारे टूथपेस्ट में पाया जाता है। जैसी जो आप कोलगेट वगैरह यूज करते हैं उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक यानी कि नुकसानदेह होता है अगर उसकी मतलब मात्रा ज्यादा बढ़ा दी जाए। तो नुकसान कौन सी चीज पहुंचाती है, फ्लोरीन। फिर हम बात कर लेते हैं बाहरी भाग और आंतरिक भाग। अच्छा, बाहरी भाग और आंतरिक भाग क्या होता है उसको ऐसे समझिए आप। ये हमने यहाँ पे ये दांत का एक स्ट्रक्चर बनाया है। इस दांत के स्ट्रक्चर में जो इसकी बाहरी लेयर होती है, मतलब ये हमारे दांत हैं, जो ऊपर आपको लेयर दिखाई देगी, इससे ये दांत होते हैं, ऊपर जो लेयर दिखाई देगी उसको हम बोलते हैं एनामेल। और जो अंदर वाला पार्ट होता है मतलब दांत के, तो उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। तो वही लिखा है, जो बाहरी भाग होती है वो क्या होती है, एनामेल, जो कि मिलकर बनी होती है हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। अब ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, तो ये और कुछ नहीं होता है, जो हमारी आंतरिक भाग है डेंटाइन, जो कि कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी है। तो जो हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये भी कैल्शियम फास्फेट से मिलकर ही बना होता है। तो सर जी आपने फिर ये नाम अलग अलग क्यों लिखवाए। नाम इसलिए अलग अलग लिखवाए हैं क्योंकि जो हमारा डेंटाइन है वो तो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो हमारे एनेमल है वो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप से मिलकर बनी होती है। मतलब जो कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसी वजह से इसका नाम चेंज होता है। लेकिन ये भी मिलकर किससे बनी होती है, ये कैल्शियम फास्फेट ही है, लेकिन ये इसका क्रिस्टलीय रूप है जिसकी वजह से इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह रहे हैं। क्लियर। कि मतलब जी ऊपरी लेयर एनामेल, अंदर की डेंटाइन। जो हमारी एनामेल होती है जिसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये हमारी बॉडी का सबसे मतलब कह सकते हो जो मजबूत पदार्थ होता है वो क्या होता है, एनामेल ही होता है। लेकिन अगर कोई पार्ट वगैरह पूछा आता तो वो हमारा जबड़ा आता है। मतलब मजबूत में कौन सा होता है, जबड़ा। सबसे कठोर कौन सा होता है, वो एनामेल होता है। क्लियर। तो आपको बाहरी भाग और आंतरिक भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज ये देखते हैं, आपने देखा जब छोटा बच्चा होता है 3-4 महीने का होता है तो उसके हल्के हल्के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और उस टाइम वो दूध पी रहा होता है तो लोग कह देते हैं ये दूध के दांत है इसके, बोलते हैं ऐसा ना। तो क्या वो दूध के दांत, वो दूध के दांत बनना है, नहीं ना। तो उन्हें दूध के दांत क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि जब वो दूध पी रहा होता है तो लोग बोल देते हैं दूध के दांत है।
और उन दूध के दांतों की जो संख्या होती है वो आपको पता है कि 20 होती है। और ये 12 से 13-14 साल तक आते आते सारे दांत टूट जाते हैं। उसके बाद हमारे दोबारा दांत निकलते हैं जो बहुत ज्यादा उसके मुकाबले ज्यादा ताकतवर मतलब मजबूत होते हैं, जो किसी भी चीज को आराम से काट या फाड़ सकते हैं। तो सबसे पहले दूध के दांत हमारे कितने हुए 20, और दोबारा से जो दांत निकलते हैं वो 32 होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि पूरे जीवन काल में हमारी अंदर कितने दांत बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 कौन से हो गए, 20 वो होगा जो दूध के दांत बोले गए, यानी कि जो सबसे पहले दांत आए जिनको हम बोलते हैं मोनोफियोडेंट। क्या बोलते हैं दांतों के लिए, मोनोफियोडेंट, जो एक बार निकलते हैं। जो दोबारा निकलते हैं उनको बोलते हैं डाइफियोडेंट। मोनोफियोडेंट कितने होते हैं 20, डाइफियोडेंट होते हैं 32। टोटल कितने हो गए 52। यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में, यानी कि हमारी पूरी लाइफ में कितने दांत आते हैं 52। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ मतलब कितने प्रकार के दांत होते हैं, उन सारी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टाइप्स ऑफ टीथ यानी कि जो हमारे दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 4 टाइप के हमें दांत पढ़ना पड़ेंगे। ये डायग्राम बना हुआ है, इस बेस पे हम आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे। सबसे पहले जो हमारे हम किसी का फेस देखते हैं उससे कहते हैं दांत दिखाओ, तो वो सामने वाले जो दांत हैं ये इस तरीके से दिखाता है। या कभी कभार इंसान हंसने के लिए भी यूज करता है कि अपने चीकू दिखा दो। तो चीकू का मतलब ये आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये जो आगे के आपके 4 दांत दिख रहे हैं 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, ये आपके कहलाते हैं इंसीजर। क्या कहलाते हैं, इंसीजर। इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर। और आगे के दांत आपके क्या कहलाते हैं, इंसीजर। इन्हें हिंदी में हम कहते हैं क्रंतर। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रंतर। जैसी हमारी जो कैंची होती है वो किसी चीज को काटने के काम आती है, और कैंची को इंग्लिश में कहते हैं सीजर, वैसे ये है इंसीजर। यानी कि ये भी जो है वो काटने के लिए यूज होते हैं, लेकिन कैंची का यूज करते हैं हम कपड़ा काटने के लिए, और इंसीजर का यूज होता है खाने की जो भी चीज होती है उसको काटने के लिए। वो आपका मतलब जैसी चपाती होती है या फिर पराठा है या फिर कोई भी चीज जैसी कोई फल हो गया, उन सारी चीजों को काटने के लिए हम यूज करते हैं इसका, इंसीजर को। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रंतर। तो इसका काम क्या होता है, बाइटिंग का, यानी कि मतलब काटने का। तो ये कौन से होते हैं, ये जो सामने के 4 दांत होते हैं, ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, यानी कि 1 2 3 4। ये जो आगे के दांत होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं इंसीजर, हिंदी में क्रंतर। क्लियर। इनका काम क्या होता है, बाइटिंग यानी कि काटने का। दूसरा, ये जो हमारे इंसीजर होते हैं, ये 4 दांत आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारी नोज के जस्ट नीचे होते हैं। ये हमारी नोज है, इसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे आपको ये 4 दांत दिखेंगे। यहाँ पे ये 4 दांत दिखेंगे, ये इस तरीके से। तो ये 4 दांत हमारे नोज के जस्ट नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम नोज टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज टीथ। अब ये ऊपर हमने अभी आपको बताया ये 4 होते हैं, और हमारे जो भी ये दोनों जबड़े हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के सेम ही होते हैं। जितने ऊपर दांत पाए जाते हैं उतने नीचे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम दांत को जोड़ते हैं तो हम एक ही जबड़े के पढ़ लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी कि 2 से भाग कर देते हैं, और हमें संख्या मिल जाती है कि मतलब कितने दांत हैं। तो 4 तो है ऊपर वाले एरिया में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएंगे, 8। यानी कि टोटल जो हमारे इंसीजर होते हैं वो कितने होते हैं, 8। क्लियर, ये चीज याद रखिए। अब फिर हम बात कर लेते हैं जब इंसीजर के, यानी कि ये इंसीजर होगा हमारे, अब इसके साइड में जाएंगे तो हमको ये दिखेंगे कैनाइन। कैनाइन यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं रदना। अब इसका काम क्या होता है, अभी हमने चीज को काटा, कैनाइन आपको देख रहा हूं ये एक बहुत ज्यादा मतलब शार्प है, नुकीले टाइप के हैं, तो ये किसी चीज को फाड़ने के लिए यूज होते हैं। और ये जो हमारे कार्निवोरस एनिमल होते हैं जिनको हम मांसाहारी बोलते हैं, जैसे शेर वगैरह, उनमें ये बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार आपने देखा कोई मूवी वगैरह में कोई लड़की एक इस तरीके से खड़ी है सफेद कपड़े में, हीरो चल के आता है उसके पास, कहता हेलो हेलो बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही, क्या बात है। अब जैसी इस तरीके से खड़ी होती है, वो जैसी पीछे मोड़ती है और अपने दांत निकालती है, कैनाइन वाले यही, तो वो तुरंत दौड़ के भागते हैं, अरे चुड़ैल चुड़ैल। अरे हमने तो एक मूवी देखी थी, उसमें तो उसे मतलब जो हीरो होता है उसे तो चुड़ैल से ही मोहब्बत हो जाती है। फिर हमें वो एक शायरी याद आई थी उसके ऊपर कि जब इश्क की बीमारी लगती है तो चुड़ैल भी बहुत प्यारी लगती है, तो वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उसे मतलब नहीं कैनाइन कहाँ निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, निकलते निकलते जमीन में चले जा रहा है, हमें मतलब नहीं, हमें तो तुम अच्छी लग गई बस। तो जो कैनाइन होते हैं मतलब ये मांसाहारी में होते हैं,
अगर आप फिल्मी दुनिया में जाओ तो जो चुड़ैल वगैरह होते हैं उनके होते हैं। क्लियर? इनकी कितनी मतलब संख्या है 1 2, यानी कि इन जो होते हैं ऊपर वाले में या फिर नीचे हम ले लेते हैं तो ये 2 पाए जाते हैं। फिर वही हमने बताया कि जब भी हम दांतों का फॉर्मूला निकालते हैं, दांतों की काउंटिंग करते हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि जो हमारा रत्नक है, जिसका काम क्या होता है, फाड़ने यानी कि टीयरिंग का होता है, ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है आई टीथ। अब ये आई टीथ क्या है? तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से नोटिस करें तो ये हमारी जो आई बॉल है, इसके नीचे आप इस तरीके से आइए, इस तरीके से आइए तो आपको यहाँ पे ही ये कैनाइन मिलेंगे। ये दोनों कैनाइन है, मतलब ये मतलब जो चार हमारे इंसिजर थे उसके पास में ही होते हैं, यानी कि ये आई बॉल के जस्ट नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आई टीथ कहते हैं। नंबर कितना होता है? 2 into 2, यानी कि टोटल आ जाते हैं 4। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं प्रीमोलर्स की। अब ये प्रीमोलर्स को क्या कहते हैं? प्रीमोलर्स को हम क्या कहते हैं? अग्र चढ़वक। क्लियर? अब इनका मतलब अग्र मतलब आगे के, चढ़वक मतलब चबाने के लिए। प्रीमोलर्स आप ध्यान रखना, जो मतलब चबाने के लिए यूज होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमारे मोलर्स तो होते हैं लेकिन प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। सर जी क्या बता रहे हैं? मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर के आपने अगर किसी बच्चे को हंसते देखा हो तो वो हंसता जब इसके यहाँ सामने के दांत दिखते हैं और पीछे भी 1-2 दांत होते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप फिंगर अपनी देते हो उसे काटने के लिए तो यहाँ पे आपको खाली स्पेस मिलेगा। कभी ये चीज ट्राई करना। तो मतलब ये जो हमारे हैं, ये वाले जिनको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रीमोलर्स। ये छोटे बच्चों में नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब इंसान एडल्ट होता है तो उसके होते हैं ये। तो प्रीमोलर्स का वर्क क्या होता है? ये चबाने के काम में आते हैं, ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, ये हमारे चिक होता है, मतलब गाल होता है, इसके पास में पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से इसे चिक टीथ कहते हैं। अब इनकी काउंटिंग कर लीजिए, 2 ये है, 2 ये है, यानी कि जो हमारा एक ऊपर वाला एरिया आता है जबड़ा, उसमें कितने आएंगे? 4 आए, यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 into 2 यानी कि आ जाएंगे 8। यानी कि टोटल जो हमारे जो प्रीमोलर्स होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो ये छोटे बच्चों में नहीं होते। बस इतनी चीज याद रखिएगा। फिर देखिए आप, हम बात कर लेते हैं मोलर्स की। किसकी? मोलर्स की, जिसको हम कहते हैं चढ़वक। मतलब ये भी चढ़वक मतलब मोलर्स या प्रीमोलर्स, इसका भी वर्क जो होता है वो चबाने का होता है, किसी भी चीज को चबाने का होता है। जैसे जो इंसान गुटखा खाता है वो गुटखा साइड में रख लिया, इस तरीके चबा रहा है अपने आप को, पता नहीं शाहरुख खान समझ रहा है अक्षय कुमार, चबाता हुआ थूकता हुआ जा इस तरीके से, तो समझ में नहीं आता गुटखा इंसान खाते क्यों फिलहाल। तो मोलर्स या प्रीमोलर्स जो साइड में इंसान दबा लेता है उसी से गुटखा खाता है। और ये जो हमारे मोलर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा मतलब मजबूत होते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज, मजबूत चीज को अगर क्रश करना होता है तो हम साइड में दबाते हैं, उसे मतलब क्रश करते हैं। नॉर्मली ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अगर हड्डी वगैरह जब नॉनवेज में आ जाती है तो उसको अगर उन्हें सही से मतलब निकालना है तो वो इसी प्रीमोलर्स में दबा के इस तरीके से उसे तोड़ देते हैं और उसे पीस देते हैं, फिर मतलब वो चीज खाते हैं। क्लियर? तो मोलर्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन जो हमारे मोलर्स होते हैं ये जो होते हैं, ये फर्स्ट होता है हमारा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होते हैं। मतलब मोलर्स के जो 3 दांत होते हैं, मतलब जो 3 दांत होते हैं, उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डिवाइड करा गया है। जो हमारा थर्ड वाला होता है ये बच्चों में नहीं होता है। क्लियर? कि किसमें नहीं होता? बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो लोग कह देते हैं बच्चों में मोलर्स ही नहीं होते हैं, तो मोलर्स तो उनमें होते हैं, सिर्फ थर्ड वाला नहीं होता, फर्स्ट सेकंड तो होता है। क्लियर? इतनी चीज आपको अच्छी समझ में आ गई। ये ज्यादा मजबूत होते हैं तो इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क भी चबाने का होता है, लेकिन ये किसी भी जो मजबूत चीज होती है उसको ये आसानी से मतलब तोड़ सकते हैं, चबा सकते हैं, चबाने का काम कर देते हैं। फिर ये छोटे बच्चों में वही लिखा है कि चबाने के काम में आते हैं, और थर्ड मोलर जो होते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा, जब इंसान की एज 20 से ऊपर हो जाती है, नॉर्मली जो 24 एज मानी जाती है, तो उसमें ये प्री मतलब मोलर्स जो थर्ड वाला होता है वो निकलना स्टार्ट होता है। कौन सा? ये थर्ड वाला मोलर्स जो है वो निकलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बोला जाता है कि तुम अब समझदार हो गए, क्योंकि इसको लोग अपने भाषा में, अपनी लैंग्वेज में या अलग अलग एरिया में इसको बोलते हैं अकलदार। अकलदार मतलब निकल आई, तो तुम समझदार हो गए, तुम्हें अकल निकली आई, तुम्हें अकल हो गई। लेकिन किसी किसी के ये थर्ड मोलर कभी निकलते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें अकल नहीं होती है। मतलब ये कह सकते हो एक नॉर्मली इंसान ने एक पैमाना सेट कर दिया कि हाँ अकलदार इस टाइम पे निकलती है, उस टाइम पे
नॉर्मली इंसान हो ही जाता समझदार, तो उसे अकलदार का नाम दे दिया गया, इसे बोलते हैं विजडम टीथ। ये कितने हैं, 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि टोटल कितने होगा 6। अब 6 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी कि 6 को 2 से भाग दे दो, कितने आएंगे 12। यानी कि जो हमारे ये दाढ़ होती है, जिसको दाढ़ बोलते हैं, ये या फिर मोलर्स बोल सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है 12 होती है टोटल। ये आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि ये हमारे ये सामने जो दिख रहा है उनको हम बोलते हैं इंसीजर। ये जो नुकीले निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन के बाद हमारे आते हैं प्रीमोलर्स, जो कि बच्चों में पाए ही नहीं जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है मोलर्स। मोलर्स में भी जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्लियर, आपको ये सारे टाइप अच्छे समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या वर्क होता है और किसको क्या कहते हैं। क्लियर, और बच्चों में क्या क्या पाया जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दांतों के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जो जैसी हाथी के दांत होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जो हमारा पक्षी होते हैं एव्स, जो चिड़िया वगैरह नहीं आपने उड़ती हुई देखे, उनकी चोंच होती है, तो वो चोंच जो होती है वो उनके जबड़ों और दांतों का मॉडिफिकेशन ही होता है। मतलब जो पक्षी के दांत होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, वो चोंच की फॉर्म में ही होते हैं। और पक्षी इसी से मतलब कहीं पे कोई दाना मिल गया, कोई कीड़ा मिल गया, उसको उठा के खा लेता है, मतलब इसी चोंच में लेके हल्के हल्के निगल लेता है। फिर अगर हम हाथी के दांत की बात करें तो हाथी में आपने देखा होगा जिससे वो खाना खाता है, उसका जो सूंड होता है वो खाना लिया फिर अपने अंदर डाल लेता है, लेकिन उसके बाहर भी 2 दांत निकले होते हैं। तो जो बाहर दांत 2 निकले होते हैं उसको हम बोलते हैं टस्क। क्या बोलते हैं उसे, टस्क। और जो बाहर वाले दांत इस तरीके से निकले होते हैं, वो हाथी उसे किसी चीज से हमला करने के लिए लगता है, जैसे लायन वगैरह उसके ऊपर अटैक कर दे, जो शेर होता है, तो उससे बचने के लिए वो उसका यूज करता है, मतलब हमला करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टस्क। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, जो दांतों के बारे में पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो उसके ये कैनाइन होते हैं, ये क्योंकि यही इंसान के नुकीले होते हैं तो इंसान समझता है ये ज्यादा लंबे हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। तो हाथी के जो बाहर के दांत होते हैं वो कैनाइन ना होके वो उसके इंसीजर ही होते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये पार्ट इंसीजर वाला हमने पार्ट पढ़ा था, तो इसी का मॉडिफिकेशन होता है जो बाहर के लिए दांत निकले होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि क्वेश्चन में, पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है वो एडल्ट और चाइल्ड के लिए पूछा जाता है। तो डेंटाइन फॉर्मूला निकालने के लिए आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो हमने आपको एक साइड का जो हमने जबड़ा बनाया है, इसको आप 20 से बिल्कुल डिवाइड कर दीजिए। कहां से, 20 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे हम कर रहे हैं। आप इसे यहां से लीजिए, इस तरीके से ये 20 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, ये 20 से डिवाइड हो गया। हालांकि लाइन हमसे थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये 20 से डिवाइड हो गया। अब आप इसमें एक साइड का गिन लीजिए, मतलब काउंटिंग कर लीजिए, तो यहाँ पे कितने इंसीजर आए, ये इंसीजर कितने हैं, ये इंसीजर गिन लीजिए पहले, फिर कैनाइन ये आएगा, कैनाइन गिन लीजिए कितने हैं, फिर ये आपके प्रीमोलर आएंगे, प्रीमोलर को काउंट कर लीजिए, फिर मोलर्स आते हैं, मोलर्स को काउंट कर लीजिए। यहीं पे हमने लिखा है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो एडल्ट के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे कितने इंसीजर हैं, तो आप बोलोगे सर 2 हैं। कैनाइन कितने हैं, कैनाइन आपका आएगा 1, यानी कि 1, तो यानी कि 2 1 1 हो गया। फिर प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर कितने दिख रहा है, 2, तो ये आपके 2 हो गया। फिर प्रीमोलर के बाद मोलर्स कितने आते हैं, वो आपके 3 हो गए। तो ये आपका डेंटाइन फॉर्मूला निकल आया। लेकिन आपने देखा होगा इसके नीचे भी लिखा होता है कुछ, तो जितना इधर है, तो जब हम हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो भी सेम रहता है, मतलब ये दोनों जो हमारे जबड़े हैं ये सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, जितने ऊपर दांत होते हैं उतने नीचे ही होते हैं, अगर किसी के टूटे ना हो, जिसकी वजह से हम सेम यही 2 1 2 3 यानी कि 21 23, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे ये आता है कि जब हम चाइल्ड का फॉर्मूला निकालते हैं, चाइल्ड यानी कि बच्चों का, तो बच्चों के लिए आपको पता है कि हम इंसीजर कितने लेंगे, इंसीजर तो हमारे 2 आ गए। प्रीमोलर कितने लेंगे, तो प्रीमोलर नहीं, इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन कितने 1 आ गए। लेकिन जब हम प्रीमोलर लेते हैं तो हमने अभी आपको बताया था कि बच्चों में ये प्रीमोलर यानी कि ये साइड वाले होते हैं, ये दांत ही नहीं पाए जाते हैं। जब दांत नहीं पाए जाते हैं तो प्रीमोलर की जगह हम यहाँ पे ले लेंगे 0। फिर उसके बाद मोलर्स की बात करें तो मोलर्स में भी हमने आपको बताया था, तो इसमें फर्स्ट सेकंड मोलर तो होता है लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यानी कि इसकी काउंटिंग कितनी करेंगे, यानी कि इसमें 2 ले लेंगे। क्लियर। अब ये हो गया, तो सेम इसके नीचे भी 2 1 0 2, तो ये चाइल्ड का फॉर्मूला निकल आया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एडल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, चाइल्ड का क्या होता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है और हमने आपको इस तरीके से बताया, आप कभी भूल नहीं सकते।
बाय चांस फिर भी एग्जाम में बैठे हैं आप भूल गए, तो आप यहाँ मिडिल में अपनी फिंगर रखिए, हल्के हल्के काउंट कर लीजिए कि इंसीजर सजने वाला 2 1 3, इस तरीके से काउंट करके लिख दीजिए, तब भी आपका सही हो जाएगा। चलिए, आपका ये दांत वाला जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।